अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और नया हफ्ता हमारा शुरू होने के साथ साथ लंच बॉक्स स्लैश टिफ़िन की हमने दुकान खोल ली आज। और ये इस वजह से अहम था, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इस वीक को शेयर करूं। हमारे यहाँ एक तो दो मसले, एक तो आम तौर पे जो बच्चों के को क्या दिया जाए, कैसे खाने दिए जाएँ आसानी से बन सकें, जिनको डेली ना बनाना पड़े। मेरी कोशिश यही कि ऐसी बहुत सारी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। मेरे घर में जो होता है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ कि हम क्या बनाते हैं, हम किस तरह काम करते हैं। घर में हमारे यहाँ डेली खाने कोई नहीं बनते। ये जो ट्रेंड होता है कि जो आज फ्रेश बनेगा, वो वाला सिस्टम, ये अपने घर वालों को आदत करना पड़ेगा। इतनी गर्मी में कौन खड़ा रह सकता है। फिर बच्चों का लंच, इसके हवाले से आपको बहुत तफसील से बताऊँगा। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए अपने घर में, कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं वो आपके अपने हिसाब से, लेकिन कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ें बनाएं जो आसानी से बन सकें, जो फ्रिज में या फ्रीज़र में आपके लंबे अरसे तक रहें। और आप उनको डेली बनाने के बजाय आप हफ्ते में एक दफ़ा बनाएं मैक्सिमम, और फिर उनको सिंपल आपने पैक किया और लंच बॉक्स में दे दिया। साथ में टिफ़िन, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको क्या खाना दिया जाए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, सस्ता पड़े और अच्छा भी हो। आज की हमारी दो रेसिपीज़, चॉकलेट बिस्किट केक या बिस्किट केक, इसको आप सिंपल कह सकते हैं, और साथ में एग एंड चीज़ कैसेडिया। ये दो रेसिपीज़ मैंने जितनी रेसिपीज़ प्लान की हैं, तो गज़ाइयत के हवाले से मैंने जहन में कोशिश रखी कि इनकी गज़ाइयत हो, सिर्फ जायका ना हो, आपको उसका फ़ायदा भी हो, ख़ास तौर पे बच्चों की हेल्थ के लिए, बड़ों की भी, बच्चों की स्पेशली। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जहाँ से उनकी ग्रोथ शुरू होती है, चाहे वो छोटे स्कूल के बच्चे, प्रेप में जाने वाले या यूनिवर्सिटी के, सबको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने कोशिश की है। सबसे पहले आ जाएंगे बिस्किट केक की तरफ। एक केक का सांचा लिया है, इसके अंदर हमने हल्का सा ऑयल लगा के बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर इसमें से लगाया ताकि उसको आसानी से निकाला जा सके। ये ले लिया। तीन चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। ये केक आपको बताते चले, ये क्वीन एलिज़ाबेथ का सबसे फेवरेट केक। उसके बाद उनके और भी, मेरे ख्याल में शायद उनकी कोई बहू है, उनको भी बहुत पसंद है। बहुत मज़े का है, बड़ा डिफरेंट किस्म का केक, लेकिन बहुत सिंपल। तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। एक इसमें मेल्टेड चॉकलेट है, वॉलनट्स मैंने खुद से ऐड किए हैं। ओरिजिनल में सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बिस्किट और ये चॉकलेट। अच्छा, बिस्किट मैं इसमें सॉल्टेड वाले इस्तेमाल कर रहा हूँ, हल्के से सॉल्टेड है, नमकीन। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। मीठे बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे बिस्किट मैं समझता हूँ कि चॉकलेट ऑलरेडी इतना मीठा है, तो ये ओवरऑल इसको बहुत ज़्यादा मीठा कर देगा। और वॉलनट इस्तेमाल मेरी सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों को ज़रा कुछ ग़ज़ाइयत से भरपूर चीज़ मिल जाए। सबसे पहले इसकी बेस में आ गया वॉलनट, यानी अखरोट चॉप किया हुआ। ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। इसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे एक बाउल में आधा किलो चॉकलेट ले लिया है और उसको मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट की क्वालिटी ज़रा अच्छी लीजिएगा, कोशिश करें। बेकार क्वालिटी का चॉकलेट लेंगे तो इसके आपका जो केक है ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। ये लीजिए, सबसे बेस में सबसे पहले हमने इसमें ये वॉलनट डाले और थोड़ा सा मैं चॉकलेट डाल रहा हूँ, बस। ये हर तरफ मैंने इसको फैला दिया। अब आ जाएंगे बिस्किट की बारी, और बिस्किट्स अब हमने इसमें अरेंज करने हैं इस तरीके से। मैं आपको दिखाते जाता हूँ। ये देखिए, ये अपने बिस्किट उसके साइज़, ये देखें, ये पूरी लेयर बनती जाएगी। ये पहली लेयर है और इसी तरह रिपीट होता जाएगा, बस। सो ये आ गया। और ये जो किनारा इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। हल्का सा हमने हाथ से इसको प्रेस करना है और फिर वही काम शुरू। वॉलनट आ गए। इसी तरीके से हम ये सारी लेयर रिपीट करेंगे और फिर इसको रख देंगे फ़ौरन फ्रिज में घंटे डेढ़ के लिए। फिर इसको निकाल लेंगे, चॉकलेट केक तैयार हो गया। बहुत सिंपल केक, लेकिन है बहुत मज़े का। दोबारा फिर आपको दिखा दें, ये आ गया चॉकलेट, और इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जैसी बिस्किट इसके ऊपर रखेंगे खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये देखें, बिस्किट रखते गए, बहुत सिंपल केक। अच्छा, ये फ़ायदा इसका ये है, अपने फ्रीज़र में रख दिया, वो फ्रिज में रख दिया, बच्चों को स्कूल के टाइम में छोटा सा पीस काट के दे दिया। फ्रूट्स भी दे सकते हैं आप, लेकिन ये केक बड़ा मज़े का है। चॉकलेट भी सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है, और वॉलनट तो है ही फ़ायदेमंद। इसको हल्का सा हाथ से प्रेस किया और शुरू। वही, ओह सॉरी, वॉलनट आ गए। और उसके बाद चॉकलेट, मैं इसको रिपीट करते जाएंगे। मेरे हिसाब से इस चॉकलेट से उम्मीद है एक तो फुल बन जाएगा, कोई डेढ़ बनेगा। और अगर चाह रहे हैं दो बनाने के लिए, बिस्किट हमारे पास ज़्यादा आ गए, तो फिर आपने चॉकलेट की मिकदार बढ़ा देनी है। ऑलमोस्ट समझ लें कि 1 किलो चॉकलेट। इसको रखा
और ये इसको जैसे ही बिस्किट रखेंगे हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएंगे। कुछ रेसिपीज़ में इस बिस्किट को तोड़ते भी हैं और तोड़ के इसको छोटे पीसेस में काट के भी लगाते हैं, बट दैट्स अप टू यू। ये ज़्यादा बेहतर मुझे लगा, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर ली। इसको हल्का सा प्रेस किया दोबारा और फिर शुरू। तो ये सारी सिंपल लेयर बनानी है, ईजीली बनाना, बच्चे भी बना सकते हैं, बल्कि बच्चों को इन्वॉल्व करके बनाएंगे तो ज़्यादा उनको मज़ा भी आएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। स्कूल में बच्चों को बताएंगे भी कि ये मैंने ख़ुद बनाया है। हालांकि बनाना इसका बहुत सिंपल है, वेरी इजी। ये ले जी, ये मेरे हिसाब से इस चॉकलेट केक की फ़ाइनल लेयर आ गई और उसके बाद हमने इसको फ़ौरन फ्रिज में रख देना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको निकालेंगे, फिर साइडों को इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे और ये हमारा केक हो जाएगा तैयार। सो बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट केक, इजी मेकिंग भी इसकी और ग़ज़ाई से भी भरपूर, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इतना महंगा नहीं है आजकल, ये कुकिंग चॉकलेट इतने महंगे नहीं है। बिस्किट आपको इसे अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें नमकीन बिस्किट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसमें मीठा बिस्किट इस्तेमाल कर ले, नो इशू एट ऑल। चलें जी, ये इसकी साइड थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम भर दें किसी तरीके से, क्योंकि बिस्किट थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हमने इसको साइड को थोड़े से बिस्किट तोड़ के इसमें डाल देने, ये सारे चुप जाएगा, नो इशू एट ऑल। बस इसको हाथ से प्रेस किया हल्का सा और एक लेयर और आ जाएगी आई थिंक। हाँ, ये ले, बस फाइनल लेयर। और उसके बाद ये सीधा चला जाएगा फ्रिज में। मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगा क्योंकि हमें टाइम लगेगा, जल्दी चाहिए हमें, और आप इसको सिंपली फ्रिज में रख दें अप्रॉक्सीमेटली घंटे डेढ़ के लिए। जैसी चॉकलेट वो जल्दी हो जाएगा इससे भी। जैसी चॉकलेट सेट हुआ आपने सिंपली इसको निकाल के हम स्लाइस करेंगे। फाइनल लेयर में रख रहा हूँ और इस फाइनल लेयर के बाद इसको हम खूब अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे और फिर ये चला जाएगा फ्रिज में आराम से घंटे के लिए। ये हमारा सिंपल बिस्किट चॉकलेट केक हो गया तैयार। चलिए जी, मैं जब तक इसको सेट कर रहा हूँ, ये हो गया और इसकी साइड वाइड भी थोड़ी सेट कर देता हूँ मैं। बाकी सेट है कम्प्लीटली। हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि बीच में जो गैप वगैरह है वो ना रहे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा बी राइट बैक। चॉकलेट बिस्किट केक अज्जा। कुकिंग चॉकलेट 500 ग्राम, बिस्किट 3 पैकेट, कुटे अखरोट 250 ग्राम। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आज की हमारी रेसिपी, मैंने आपको कहा था कि ख़वातीन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो मिनटों में तैयार हो जाएँ। और आज आप देख लीजिए, पहली रेसिपी भी 3 इंग्रेडिएंट थे सिर्फ, इसमें भी 3 अज्जा हैं जो हम एग एंड चीज़ कैसेडिया बना रहे हैं। पहले हमने चॉकलेट बिस्किट केक बनाया, उसमें चॉकलेट और बिस्किट बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट ही हैं। वॉलनट जो थी मेरी अपनी मस्ती थी, मैंने कहा वो इसको थोड़ा ज़रा हेल्दी भी कर दें, जायकेदार भी कर दें, अदरवाइज़ सिंपल बिस्किट और चॉकलेट मेल्टेड। इसमें कमाल सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट का है, बस अच्छी क्वालिटी चॉकलेट होगा, फिर आप देखिए इसका मज़ा। और अच्छी चॉकलेट, क्वालिटी चॉकलेट का मतलब ये है कि बाज़ार में बहुत सारी मिल रही, चख के थोड़ा सा देखिएगा फिर लीजिएगा। 2-3 किस्म की आ रही है, अभी तो बहुत सारी, बल्कि 4-5 किस्म की आ रही है। लोकल पाकिस्तानी बहुत अच्छी है, ये कंपनी है, पी से स्टार्ट होती है, बहुत मज़े की चॉकलेट है, अच्छी। इंटरनेशनल लेवल की तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है। उसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी शायद आती है। बस थोड़ा सा चख लीजिए, नॉर्मल चॉकलेट और डार्क चॉकलेट ना हो। और बस बाकी आप देखिएगा कितना, तो मेरे ख्याल में जो ख़वातीन के लिए मैं कह रहा था ना कि इनको मैं ईजी तरीन काम, यानी किचन में कम से कम टाइम लगे, वो ये रेसिपीज़ है। अंडा बॉयल्ड है, स्लाइस है, मोज़रेला चीज़ और ये चपाती, ये सिंपल टोटियाँ बाज़ार में मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? मैं देख रहा हूँ आप ऐसे बेहतरीन, आपने अभी वो केक बनाया है। हाँ। मैंने कहा मुझे रेजिस्ट नहीं हुआ कि मैं कुछ आज याद तो नहीं है ये आपको उस केक को देख के कुछ फील हुआ हो? मुझे वाकई बचपन में मुझे याद है कि बड़ा जल्दी में अम्मी जो है ना, ऑब्वियसली वो केक अवन तो होते नहीं थे। हाँ। तो बस जल्दी जल्दी चीजें मिक्स करके जो है ना, वो अम्मी हमें खिलाती थी। नहीं, अभी कोई इरादा है ऐसे केक वेक बनाने का? फ्यूचर में कोई ऐसा मूड है? वैसे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा, ट्विस्ट डालिएगा थोड़ा। हाँ। और अभी भी आप वैसे किड्स आपका वीक चल रहा है, हाँ। तो बड़ा बेहतरीन, क्योंकि मुझे याद है कि किड्स में जो है ना वैसे बड़ा आई थिंक टेंशन होती है मामा को कि क्या बनाएं, क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आता। बड़े पिकी ईटर्स होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। और सबसे इजी, मैं अभी स्टार्टिंग से पहले बात करता कि हम ऐसी रेसिपीज़ लेके आएंगे जिसमें किचन में आपका, अब आप देखें, अंदाज़ा करें कि हमें 15 मिनट हुए हमारी एक रेसिपी रेडी होगी, ये भी 15 मिनट, यानी आधे घंटे के अंदर। और ये रेसिपी, वो केक जो है
वो भी आपका महीना 1.5 महीना चलेगा, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। तो एक दफ़ा बनाने की चीज़ है। ये वाले भी मेरे घर में ये बनते हैं, हम एक साथ बनाते हैं 15, 16, बना के बस 20, रख देते हैं। और उसको सिंपल लिया, क्लिंग रैप किया, फ्रीज़र में रख दिया। अगर आपने लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है फ्रिज में रख दिया, अगर आपने 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। वैसे बेहतरीन है, स्कूल के लिए भी अच्छा है और वैसे भी ऑन द गो के आप लिए। स्कूल क्या लेके जाते हैं आजकल? मैं आजकल स्कूल तो कुछ भी नहीं लेके जाता, वैसे नगेट्स मुन्ना है कभी ना कभार ले हमारा, जाते, छोटे मुन्ना, बच्चे हैं हम। ये अभी तक हमारे बच्चे जैसा है, तो फिर हम, मैं मतलब इतना बच्चा भी नहीं है, लेकिन मुझे स्कूल तो नहीं जाते होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, बिल्कुल, है ना? हाँ अभी तो तो फिर बस वही क्या ना, करें, छोटे हम ना तो अभी। कब मेरे ख्याल में 30 साल हो गए, कॉलेज मॉलेज सब फारिग हो गया। अब अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, अब अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। बच्चों के बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, हाँ। तो कैसे जा रहा है आपका काम? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वैसे मैं थोड़ा बहुत चेक करता रहता हूँ, मुझे किसी ने कहा नहीं कि चेक करो उसको, लेकिन महबूब भाई काम छापा बहुत- मारते हैं। हाँ, मैं छापा नहीं, मैं इनसे पहले आता हूँ शो से, तो मैं थोड़ा बहुत चखता हुआ देखता हुआ आता हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन काम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ, कोई भी इस फील्ड में आना चाह रहा है, एक चीज़ जहन में रखनी है आपने, मेहनत और प्रैक्टिस का कोई नेमल बदल नहीं है। कोई भी आपको बिल्कुल कोई काम नहीं आता हो, आप प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा ज़रा रिसर्च करते रहें। मैं जानता हूँ कि ये बैठ के कोई ऐसे नहीं कि रात को ऐसी सोचा कि यार बस वो को काम कर दे, बहुत इसके पीछे वर्किंग करते हैं, इनके काम से उसकी झलक आती है। ये ऐसे नहीं है कि खामखा में नेट से रेसिपीज़ निकाली और फिर उसको आपने बना के दीजिए, तो वेल डन, बहुत अच्छा काम है। एंड आई रियली लाइक कि बहुत सारे जो इस प्रोफेशन में भी आना चाहते हैं, उनको सिंपल यही मिसाल है साथ की कि आपने जुट जाना है, बस यही वो टाइम है जिसमें आपने अपने आप को प्रूफ करना है। और उसके 2 ही तरीके, आपकी कोई एजुकेशन ना हो, कोई होटल मैनेजमेंट की, कुकिंग की ना हो, लेकिन आपने 2 चीज़ें करनी है, प्रैक्टिस करनी है और खूब पढ़ना है बस। पर आप देखें इंशाल्लाह, बिल्कुल दिल लगा के जो है ना, फिर आप भी 7 बट बन सकते हैं। मैंने वैसे आपके शोज में देखता था, हाँ। और आपसे इंस्पिरेशन वैसे मैं लिए, हम शोज सारे के सारे आपसे इंस्पायर होते हैं। नहीं, तौबा। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज जैसे आपकी जो है ना, वो मैं थोड़ा जान टेस्ट करके जो है ना बना लेता हूँ। जान छुड़ाओ नहीं, ऐसी मुश्किल रेसिपीज होती हैं, लेकिन उसका आउटकम ऐसा बेहतरीन हाँ। आता है। तो आज मुझे लगता है कि आपकी रेसिपीज के थ्रू ना मैं थोड़ी अपनी फ्यूजन कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, तो बस मुझे भी अपना शो मिल गया। ज़बरदस्त। चल, थैंक यू जानी, थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। आपने टाइम निकाला। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। तो फिर ये काम तो मैंने आपको बताया, आज मैंने जितनी रेसिपीज़ प्लान कर रहा हूँ इस लंच बॉक्स के लिए, वो ऐसी होंगी सारी। कोशिश करूँगा सारी की सारी ऐसी हो। उसकी वजह ये कि इतने लंबे चौड़े काम, किचन में सारा दिन लगे रहना। अब आप देखें, केक हमने बनाया 15 मिनट के अंदर। ये इसमें सिर्फ अपने अंडा बॉईल करना है, पानी में डाल के अंडा बॉईल कर दें, कद्दूकस चीज़ रख दें, बनाना भी इसका। अब आप देखिएगा 6 के 6 हम बनाएंगे मेरे ख्याल में, पिछले अगले कोई 20 मिनट के अंदर फारिग है सारा काम। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एग एंड चीज़ quesadilla अज्जा, उबले अंडे 1 दर्जन, मोज़रेला चीज़ 2 कप, टॉर्टिलास 6 अदद, तेल आधा कप। वेलकम बैक। एग एंड चीज़ कैसेडिया बन रहा है। पहले हमने बनाया हमारा चॉकलेट बिस्किट केक। सारी रेसिपीज़ कोशिश करेंगे मिनटों में तैयार हो। और मैंने आपको बताया वो केक जो हमने बनाया है वो अप्रॉक्सीमेटली फ्रिज में आपके महीना 1.5 महीना निकालेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपने सिंपल स्लाइस काट के लंच बॉक्स में रखना है। कोशिश करनी है कि बहुत गर्म मौसम ना हो तो ठीक है, क्योंकि चॉकलेट है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आजकल जैसे नॉर्मल मौसम है मेरे हिसाब से, और सुबह 7 साढ़े 7 बजे अगर आप उसको पैक करके दे रहे हैं, और सुबह 10 बजे लंच बॉक्स होता है और लंच का ब्रेक होता है, तो मेरे ख्याल में चल जाएगा आराम से। कैसेडिया ले लेते हैं। यहाँ पे पैन ले लिया। इनको भी बनाना बहुत आसान, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स और थोड़ा सा ऑयल, और इसके बाद सिंपली ये चपाती ली। ये तैयार टोटियाँ मिलती हैं, आपके पास अगर ना हो आप सिंपल घर की जो चपाती होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा चेडर या मोज़रेला चीज़, हम इसमें मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रखी। इसके बाद सिंपली अंडे बॉईल करके, बहुत ग़ज़ाइयत से भरपूर। मैंने आपको बताया कि मैं जितनी रेसिपीज़ लेके आ रहा हूँ प्रोग्राम में, कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ग़ज़ाइयत का पहलू मेन रहे, यानी आपको बच्चों को उसका फ़ायदा हो। तो अंडे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और पनीर, और ये सिंपल थोड़ा सा इसको किया। अच्छा, आपने आँच बहुत धीमी आँच पे इसको पकाना है। ये आपने रोटी ली और ये आ गई, बस बहुत धीमी आँच पे। भी मैंने बिल्कुल चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी गर्म हो गया था। और ये धीमी आँच पे बनेगा तो बेहतरीन बनेगा। एक रोटी दोबारा लेके आपको दिखा देते हैं। सिंपली इसके ऊपर हमने डाली पनीर, इसके बाद आ गए स्लाइस अंडे, बस एज सिंपल एज दैट। रैप किया उसको, दैट्स इट।
एक एक करके सारे इस तरह बनाने हैं और फ्राई करके निकालेंगे। इनको आप बना के, मैंने आपको बताया कि मेरे घर में हम लोग एक दफ़ा में इसको बना देते हैं। एक दफ़ा इससे मुराद आज बना दिए, इसको पैक करके रख दिया फ्रिज में, आराम से आपके 5-6 दिन निकालते हैं। इसमें कोई सब्ज़ी, कोई टमाटर प्याज जैसी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब हो या स्मेल छोड़े। सिंपल पनीर है और अंडा है। और ये बना के, ये देखिए हल्का सा इसको कलर और आएगा। आँच मैंने इसकी ऑन कर दी, धीमी आँच जो पकाएंगे। बेसिक मकसद इसको थोड़ा रोटी को पकाना है हल्का सा, और साथ में पनीर मेल्ट होनी है। वो 4 से 5 मिनट का कुकिंग टाइम है। तो बेस्ट तरीका इसको या तो ये है कि आप एक साथ बना दें। मेरे घर में हम लोग एक साथ बनाते हैं सारे, और आधे से ज़्यादा यानी तकरीबन कोई 18-20 बना दिए, और उसके बाद इसको हम काट लेते हैं और फिर इंडिविजुअल पैकिंग कर देते हैं और फिर फ्रीज़र में डाल देते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपको 2-3 महीना निकालेगा। तो बच्चों को लंच देना है या आपने तैयार करके रखा, और सिंपल ये देखें बेहतरीन। आंच इसकी बहुत धीमी रखेंगे, दूसरी साइड पक जाए, इसके बाद निकाल के इसको एक एक करके बनाते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम मैंने आपको बताया 5 मिनट है। टोटल 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मेन मकसद सिर्फ इसके अंदर पनीर मेल्ट करना है और रोटी को थोड़ा सा पकाना है। हल्का सा कलर आ गया, बेहतरीन हो गया। तो एक एक करके इसको पकाते जाएंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। और ये आ गया। जहाँ आपको आंच लगे, जिस तरह भी मुझे लग रहा है कि पैन गर्म है ज़्यादा, चूल्हा बंद कर दे। ये देखिए इसका कलर बेहतरीन लाइट कलर आया इसका, और ज़्यादा पकाना नहीं है। रोटी को बग़ैर ऑयल के भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसको हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया। बस एक एक करके बनाते जाएंगे। ये तकरीबन इस सारे मिक्स से बनेंगे मेरे हिसाब से 6, हाँ आराम से 6 बन जाएंगे। तो 1 दर्जन अंडे, 2 कप चेडर चीज़ और 6 चपातियाँ। और उसके बाद सिंपली एक एक करके इसको रैप करते जाएंगे। कलर देखते जाए इसको, जैसे हल्का सा कलर आ जाए टर्न कर लिया, दोबारा दूसरी साइड पकाई, निकालते गए। और मैंने आपको बताया कि इसको आप फ्रीज़ कर दें। जितने आइटम्स अभी बन रहे हैं मैं आपको एक एक करके इस से बता रहा हूँ चीज़ें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसकी करनी हो। तो उसका बेस्ट तरीका ये, एक दिन आप लग जाएं दबा के सारे के सारे बना दें। इसको क्लिंग रैप करके, प्लास्टिक रैप करके फ्रीज़र में डाल दें 2-3 महीने तक। सुबह सिंपल आपने गर्म भी नहीं करना है इसको, निकाला उसी क्लिंग रैप में ही उसको लंच बॉक्स में रख दिया। और उसके बाद बच्चे ने जैसे स्कूल गया, वो 2-2.5 घंटे के अंदर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। क्लिंग रैप से खोला, क्लिंग रैप से भी आपने खोलना नहीं है, उनको एज इट इज़ दे दें। बस इसको थोड़ा सा पकाया, कलर नीचे से देखा, हल्का सा और चाहिए। सो एक एक करके बनाते जाते हैं और इसका भी काम ख़त्म। तो आज की रेसिपीज़ मैंने आपको बताया बहुत इजी हैं, कम से कम अज्जा से हैं और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ग़ज़ाइयत का पहलू ज़रूर रहे, ताकि आपके बच्चे सेहतमंद रहें और लंबी ज़िंदगी पाएँ और सेहत के साथ। सबसे अहम चीज़, क्योंकि अभी आजकल आप देखेंगे कि बीमारियां बहुत उरूज पे हैं। कराची में एक बहुत, यहाँ पे शारा फैसल पे आते हुए एक बहुत पुराना होटल था और अब वो हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है कि आपके मुल्क में तफरीह जगह या लोग जिन जगहों पे जाके इंजॉय करते हैं वो अस्पतालों में तब्दील हो रही हैं। ये अच्छी खबर नहीं है। और इसकी वजह मेजॉरिटी, एक तो वर्जिश ना करना है, चले वो तो अब नहीं कर पाते, कोई इश्यूज़ होंगे, लेकिन डाइट तो आपने कम से कम बेहतर करनी है। और जो लोग ये कहते हैं कि जी 30-35 साल तक जो आपने खाया, अगले 30-35 साल उसी खाए को ही वो आपको जिस्म को चलाएगा। अगर आपने बेहतर नहीं खाया, बेहतर से मुराद ग़ज़ाइयत से भरपूर, घर के साफ़ सुथरे खाने खाएं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं। आजकल की महंगाई के दौर में तो सबसे बड़ा मसला यही है कि आपको ग़ज़ाइयत, वो पैसे कितने खर्च हो रहे हैं। तो घर में साफ़ सुथरे खाने बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं। अब ये कैसेडी हमने बना ली है, सिंपल बनाते जाएं, इसको एक साथ बना लें, फ्रीज़र में रख दें, आराम से आपका महीना निकल गया। और इसी तरीके के आइटम मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपको बनाना सिखाएंगे, कि वो बना के आप उनको सिंपली फ्रीज़र में रख दें और फ्रीज़र में आराम से आपके 2-2.5 महीना निकालेगा। तो किसी दिन आपने कोई सैंडविच बना के दे दिया उनको बना हुआ, किसी दिन आपने बर्गर दे दिया, किसी दिन आपने कैसेडिया दे दिया, बहुत सारी, यानी हफ्ते में आपके पास 6-7 ऐसे आइटम आ जाएंगे जो कि तैयार पड़े होंगे। आपने सिंपल उनको लंच बॉक्स में रखना है। किचन में कोशिश करेंगे कि ख़वातीन का कम से कम टाइम गुजरे। ये अभी हम लंच बॉक्स बच्चों के कर रहे हैं, इसके बाद हम आएंगे बड़ों के टिफ़िन की तरफ कि उसमें क्या कुछ दिया जाता है, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा बच्चों का ही लंच बॉक्स। एक एक करके इसको पकाते जाते हैं और बनाते जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जैगल बी राइट बैक।
एग एंड चीज़ quesadilla अज्जा उबले अंडे 1 दर्जन, मोज़रेला चीज़ 2 कप, टॉर्टिलास 6 अदद, तेल आधा कप। ले जी वापस आ गए और 6 बन गए। चीज़ थोड़ी सी कम पड़ी तो हमने फ्रिज खुलवाया और उसमें हमें थोड़ी सी मिल गई, बस 6 पूरे बन गए। 2 कप चीज़, 1 दर्जन अंडे और 6 रोटियाँ, दैट्स इट। और आंच धीमी पे बनाना है, बेसिक मकसद इसको फ्राई करने का, इसमें पनीर जो है मेल्ट होना है, दैट्स इट। और ये हो जाएगा तैयार। अच्छा, इन द मीन टाइम जो हमने केक रखा था वो मैंने निकाल लिया। मैंने फ्रीज़र में रखा था, फ़ौरन जम गया है, बहुत कड़क हो गया है। मैं इसको पहले फारिग कर दूँ, फिर केक निकालते हैं, फिर इसकी साइडें वाइडें थोड़ी सेट करते हैं। और बहुत इजी केक है, चॉकलेट बिस्किट केक मिनटों में तैयार हो जाता है बहुत मज़े का। लेकिन जहन में रखिएगा, इसमें एक ही आइटम है जो सबसे अहम है, वो है इसमें चॉकलेट अच्छी क्वालिटी का होगा तो फिर इसमें कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अज्जा कम है। बहुत सारी रेसिपीज़ हम आपको बता देंगे जिनमें अज्जा ज़्यादा होते हैं, तो वही कोई ना कहीं से इसका टेस्ट कवर हो जाता है, लेकिन इसमें कवर नहीं होगा। इसमें मैं आपका सारा का सारा दारोमदार है ही चॉकलेट पे, बिस्किट पे भी है, लेकिन मेन चॉकलेट का टेस्ट है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे और आंच धीमी रखनी है। तो ये सारे के सारे हमारे quesadilla हो गए तैयार। इसको एक को पका के और फिर हम आ जाते हैं, ये ले बस चूल्हा बंद कर दिया और ये आ गया हमारा केक। जब इसको आराम से बटर पेपर हमने लगाया इसी वजह से था ताकि आसानी से निकल आए, देखिए बेहतरीन। और इसकी साइड्स वगैरह जो है वो अब क्या नाम है, नाम भूल गया, अब्दुल्ला भाई नहीं, वो माजिद भाई दी ग्रेट, वो थोड़ा चॉकलेट बचा हुआ वो दे दो बस मेल्ट करके। ये आ गया हमारा फाइनल quesadilla। तो ये सारे तैयार हो गए, 6 एक और वो मैंने अपने लिए रखा है। ये लीजिए, ये हमारा केक तैयार हो गया। अब इसकी साइडें वाइडें जो है थोड़ी सी हम जो मेल्टेड चॉकलेट बचा होता है उसे सेट कर लेंगे। मिनटों में तैयार हो गया। बहुत बेहतरीन, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है और बनाना इसका बहुत आसान। हल्का सा साइडों को हम थोड़ा जो इसकी सेटिंग है वो निकाल लेंगे। quesadilla हमारे तैयार हो गया, चॉकलेट केक भी तैयार हो गया, बिस्किट चॉकलेट केक। और सिंपली अपनी लेयर लगानी है। इसकी साइडों को थोड़ा सा हम कवर कर देंगे, सेट कर देंगे, और ऊपर भी थोड़ा सा वॉलनट बचा हुआ वो भी थोड़ा सा लगा देंगे। फिर हमने इसको स्लाइस करना है। ये मैंने फ्रीज़र में रखा, मुझे 20-25 मिनट लगे, बिल्कुल कड़क हो गया। और निकालना है इसका, देखा सिंपली इसको हमने टर्न करना है तो निकल आएगा। बटर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा ऑयल, ताकि इसको आसानी से निकाला जा सके। बस ये हो गया काम रेडी। बिस्किट मैंने इसमें वो सॉल्टेड बिस्किट इस्तेमाल किए, हल्का सा सॉल्टी होगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जो आमतौर पे चाय के साथ खाए जाते हैं, लेकिन कोई सा बिस्किट हो, बस कोशिश करें कि इसकी साइज़ ऐसे हो, अपने सांचे के हिसाब से देख लीजिएगा कि नीट क्लीन आ जाए। अदरवाइज़ इसमें लोग तोड़ के भी डालते हैं, शामिल करते हैं। लाभ चल थोड़ा वॉलनट भी दे दे यार। और ये लिया, इसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे एक अदद हमारे पास चम्मच होता है स्पैचुला। हाँ ये पड़ा हो, चले ये सिंपल आ गया। अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेंगे ताकि आसानी से इसको हम साइडें इसकी रिपेयर कर सकें। थोड़ा चॉकलेट डाला और सिंपली इसको हमने ये देख इससे कवर कर दिया। बस इसकी थोड़ी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर देते हैं और चॉकलेट डालें, फ़ौरन इसको लेवल करें क्योंकि ठंडा है, जमना शुरू हो जाएगा। चलिए कॉलर भी हमारे साथ, कौन कहाँ से? निगत है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम निगत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? नाम है महबूब भाई जी, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी आप हुक्म। सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। हुक्म कीजिए। आपकी जितनी भी रेसिपी होती है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। ये मसाला चैनल की सब शेफ के प्रोग्राम देखती हूँ ना। आप भी कितने अरसे बाद आए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी होती है। मैं बनाती भी हूँ, ट्राई भी करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? महबूब भाई मुखड्डी हलवा का भी बनाए और वो सोबत बनाए, दोनों बनाए हैं। मुखड्डी हलवा भी अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा बनाने का, और सोबत तो हमने कोई 3-4 मरतबा बनाया। अच्छा, मुखड्डी हलवा लाजमी बनाई। हम मियाँ वाली के रहने वाले हैं ना, शौक से खाते हैं ना। अच्छा, मैं बना देता हूँ दोबारा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं जी, ये फाइनल इसकी रिपेयर। और जैसी चॉकलेट डालें, क्योंकि ठंडा है, इसको फ़ौरन स्प्रेड करें। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें वॉलनट्स
और ये आ गया काम कंप्लीट। तो इसकी सारी रिपेयर हो गई। यहाँ पे भी थोड़ा सा चॉकलेट डाल देते हैं और ये एक साइड रह गई, बस इसको सेट कर दें। उसके बाद हमारा काम कंप्लीट। हमारा बिस्किट चॉकलेट केक हो गया तैयार। जो चॉकलेट बचा हुआ था हम उसी से ही काम चला रहे हैं और इसी को ही उसी से लेवल कर रहे हैं। इसको सिंपल देखें, चम्मच लिया, ये फ्लैट नाइफ और ये इसके ऊपर थोड़े से चिपका दिए। फाइनली थोड़ा सा चॉकलेट बचा हुआ है तो मैं इसके टॉप पे डाल देता हूँ। ये आ गया, बस इसको थोड़ा सा लेवल किया और इसकी फाइनल लेयर पे भी थोड़ा सा वॉलनट आ गया। ये हमारा बिस्किट चॉकलेट केक हो गया तैयार मिनटों में और ये हमारे कैसेडिया तैयार हो गए। मैं आपको थोड़ी सी इसके ऑप्शन भी बताता हूँ क्या कुछ इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो हमने एग एंड चीज़ कैसेडिया बनाया है, इसको आप पोटैटो एंड चीज़ भी बना सकते हैं। आलू सिंपल स्लाइस करके थोड़े से पैन फ्राई कर दें और इसके साथ पनीर इस्तेमाल कर दें। बी आप इसमें कोई सब्जियां शामिल कर सकते हैं, मटर हो, गाजर हो, ज़रूरी नहीं अंडा है, बॉयल्ड हो, उबली हुई, थोड़ी सी उबली हुई हो। कीमा घर का बचा हुआ है, बेहतरीन बनता है। सिर्फ कीमा रोटी पे डाला और साथ में आपने सिंपल उसके ऊपर पनीर डाल दी, कोई सी चेडर मोज़रेला। अगर वो महंगी पड़ती है तो आप इसमें कॉटन चीज़ डाल दें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। चॉकलेट बिस्किट केक अज्जा। कुकिंग चॉकलेट 500 ग्राम, बिस्किट 3 पैकेट, कुटे अखरोट 250 ग्राम। तरकीब: चॉकलेट को पिघला लें। अब केक टिन में बटर पेपर बिछाकर थोड़ी पिघली चॉकलेट डालें, फिर अखरोट और आखिर में बिस्किट बिछाएं। इस अमल को दोहराएं और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर टिन से निकालकर स्लाइस काटकर सर्व कर दें। एग एंड चीज़ कैसाडिया अज्जा। उबले अंडे 1 दर्जन, मोज़रेला चीज़ 2 कप, टॉर्टिलास 6 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: चीज़ और उबले अंडों को टॉर्टिलास पे रखें। एक पैन गरम करके कैसाडिया को दोनों जानिब से धीमी आंच पर तकरीबन 5 मिनट सेक कर सर्व करते हैं। वेलकम बैक। हमारे तैयार हो गए कैसेडिया और ये हमारा लंच बॉक्स तैयार हो गया पूरा। और यहाँ पे हमने जो केक बनाया था वो भी काट दिया। हाँ, ये ज़हन में रखेगा, ये भी मैं जब काट रहा था इसको देखिए सेंटर अभी इसका थोड़ा सा जमा नहीं है, हल्का सा मेल्टेड है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कट गया, काम हो गया। ऊपर से जम गया था, सेंटर थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा था इसको, बट एनीवेज घर में अपने रखना है तो फ्रिज में रखना है, टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। ये एक एक करके कैसेडिया रख दिए और ये बहुत बेहतरीन ग़ज़ाई से भरपूर। मैं आपको जितनी भी रेसिपी शेयर करूँगा उसके फ़वाइद बताऊँगा। ये जो बचपन में ख़ास तौर पर बच्चे स्कूल जाते हैं, एक तो इनके मसले ये होते हैं कि कौन सा खाना है, नहीं खाना, कितना खाना है, ये एक बड़ा मसला। दूसरा, बाज़ार में तैयार खाने जो मिलते हैं ये एक बहुत बड़ी मसला है। एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं है, महंगे पड़ते हैं। दूसरा सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं है। सो मेक श्योर कि घर के साफ़ सुथरे खाने खिलाएं इनको और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो। एक दफ़ा बनाया आपने, फ्रीज़र में रख दिया आराम से। जिस तरह भी ये कैसेडिया है ये ख़राब नहीं होता, फ्रिज में आराम से आपके 10-15 दिन निकालेगा। आपने सिंपल इनको पैक करके एक ही कैसेडिया को क्लिंग रैप कर दें, प्लास्टिक रैप, और ये आपका आराम से फ्रिज में भी ये वाला आइटम महीना 15-20 दिन ख़राब नहीं होगा। और अगर आपने लंबे अरसे के लिए रखना है इसको फ्रीज़र में डाल दें, फ्रीज़र में 2 से 3 महीना सिंपल क्लिंग रैप किया हो, एक ही कैसेडिया आपने निकाला, लंच बॉक्स में रखा। ये केक जो है ये सिंपल इसके एक स्लाइस काटा, ये रख दिया, साथ में थोड़ा बहुत इस रेसिपी के साथ थोड़ा बहुत सलाद और चटनी वगैरह या केचप रख दिया तो ये बेहतरीन चलता है, ग़ज़ाई से भी भरपूर है। अच्छा, ये बड़े भी लोग जो ऑफिस गोइंगे उनके लिए बेहतरीन आइटम है, सस्ता भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और ग़ज़ाई से भरपूर भी। और एक कैसेडिया मेरे हिसाब से बच्चों के लिए तकरीबन समझ लें कि 20-22 साल का बच्चा एक खा ले तो पेट भर के अच्छा खासा। एक कैसेडिया में 2 अंडे हैं और तकरीबन अच्छी खासी इसमें पनीर है, तो उसकी वजह से पेट भी भरेगा और ग़ज़ाइयत इनको मिलेगी। हाई प्रोटीन डाइट है, वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। जो चपाती हमने हल्के से ऑयल में फ्राई की था, आप डायरेक्ट पैन में गर्म कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए, इसको ऑयल ना लगाएं या थोड़ा सा ऑयल लगा दें, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। लेकिन ओवरऑल इसमें जो पनीर है और एग, ये हाई प्रोटीन डाइट जो है वेट लॉस में आपको बड़े हेल्प करती है। सो ये आज का हमारा
दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.